मक्का मुकर्रमा के अंदर ये माहौल गर्म है। जब किसी बस्ती में ऐसा हंगामा हो तो समझो हर तरफ खबरें फैल जाती हैं। तो मक्के और बाकी ममालिक के बीच में एक कबीला आबाद था मक्के से बाएं, जिस कबीले का नाम था बनु ग़िफ़ार। कौन सा कबीला? बनु ग़िफ़ार। इस कबीले का नाम ही दुनिया में मशहूर हो गया, लूट मार करने वाले। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनकी बस्ती से कोई काफिला जाए तिजारती और लूट से बच जाए। हाँ, बचने की एक ही सूरत होती थी कि उसी बस्ती के किसी आदमी को पैसे देते और वो इनको पैसे लेकर वहां से गुजार देता। बस्ती उसी खानदान का आदमी, कदावर, बड़े बड़े कद थे, जिस्म भी खूबसूरत भी थे और दलेर भी थे, बस इस काम में मशहूर है। लेकिन कुर्बान जाऊं, उसी कबीले में एक शख्स है जिसका नाम अबू ज़र ग़िफ़ारी है। अल्लाह अकबर। ग़िफ़ार कबीला है ना, तो उसी का एक फर्द है अबू ज़र ग़िफ़ारी। हरिपुर वालों में अक्सर कहता हूं, जब पास वाले नहीं मानते ना जी, जब पास गिरदो नवाह के नहीं मानते तो अल्लाह दूर दराज से लोगों को भेज देता है, उनको ताबेदार बना देता है। अल्लाह की मर्जी। पास वाले पत्थर बरसाने लगे तो कोई इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम तो मानते नहीं, ये दूर से आने वालों का क्या करें। उन्होंने कहा चलो, मक्के को 16 रास्ते आते थे। कितने? ये बिल्कुल पहाड़ी के बीच में मक्का है, हर तरफ पहाड़ पहाड़, तो घाटी में रास्ते हैं। मक्के के मुशरिकों ने कहा अब तो और कोई तरीका नहीं, हर घाटी में मटका रखेंगे, उसमें जमजम का पानी होगा और बीच में उधर पास ही 2-3 बंदे बैठ जाएंगे जिनकी ड्यूटी होगी। अब 16 रास्तों पे जमजम रखा है, 16 रास्तों पे बंदे चौकी लगाई हुई है। काम क्या है? मक्का जाने से लोगों को मना करो। अगर कोई कहे हरम जाता हूं, उमरा करता हूं, तवाफ करता हूं काबतुल्लाह का, तो उसको इजाजत दो, लेकिन कान उसके पहले से भर दिया करो। बंदा नहीं है कोई अंदर, हमारे यहां कोई गुमराही फैलाने वाला आदमी आ गया, बाप दादा की दीन को छुड़ाने वाला आ गया, उनकी बात नहीं मानी, पहले से कान भर देते थे। ये माहौल बनाया हुआ है। अब इस माहौल में क्या किया जाए? ये पैगाम पहुंचता है अबू ज़र ग़िफ़ारी को। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी हैरान है कि अब मुझे खुद जाना चाहिए या पहले तहकीक करने के लिए अपने छोटे भाई को भेज दिया, जिनका नाम था उनैस ग़िफ़ारी। तो उनैस, हमारे यहाँ लोग अनस कहते हैं, अनीस कहते हैं, अरबी में उनैस कहते हैं तस्गीर के साथ। तो उनैस ग़िफ़ारी को भेज दिया कि जाओ यार, मक्के में एक शख्सियत ने नबूवत का दावा किया है, कहते हैं मुझ पे वही आती है, रसूल हूं मैं, जाके मालूम करो वाकई ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं, सुन के देख के आ जाओ। अबू ज़र ग़िफ़ारी का भाई मक्का आ गया, इमामुल अंबिया की महफिल में बैठता है। कई दिन रहने के बाद जब वापस जाता है, अबू ज़र ग़िफ़ारी इंतजार में है कि भाई क्या खबर लेके आता है। कहता है हाँ मेरे भाई, बता क्या देख के आया है। तो पता है क्या कहते हैं उनैस कहते हैं कि भाई मैंने देखा है, रअयतुहु यअमुरु बिमकारिमिल अखलाक, मैंने ऐसी हस्ती को देखा है जो अखलाक का हुक्म देता है, अच्छे अखलाक की तालीम देता है, बुराइयों से मना करता है, सच्चा है, पाकीज़ा है, पाक दामन है। भाई कहने लगा आधी बात की है, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में। उनैस कहने लगा उनके अंदर तो मैंने ये देखा है, लेकिन लोग कहते हैं हुआ शाइरुन व काहिनुन व मजनूनुन, लोग कहते हैं वो शायर है, काहिन है, मजनून है। ये बात सुनी, अबू ज़र कहने लगे भाई
मुझे तूने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, अब मैं खुद ही चलता हूं। मंजूर खुदा यूं ही था ना, अब मैं खुद ही चल के देख के आता हूं। सामाने सफर तैयार किया, कबीले का रईस है, घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा है मक्का मुकर्रमा की तरफ। लेकिन भाई ने साथ ही भी कहा, हालात इतने संगीन है मक्का के कि कोई बंदा उजाले में किसी के सामने उस पैगंबर से मिल भी नहीं सकता, मक्के वाले उसको भी नहीं छोड़ते। भाई को समझाया, अबू ज़र ग़िफ़ारी आ गया, आते ही हरम में दाखिल हो गया, तवाफ किया काबे का और फिर हरम ही में लेट गया। तो ये कोई नई बात नहीं थी, लोग आते जाते थे, ज़ाहिर बात है मक्का था, बैतुल्लाह है वहां। लेकिन जब रात गुजर होने लगी तो हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका गुजर हुआ देखते हैं, कोई अजनबी पड़ा हुआ है। उठाया, भाई लगता है कोई परदेसी है, मुसाफिर है। कहने लगा जी उठो चलो मेरे साथ। ऐसे भी लोग थे, आओ खाना खाएंगे। ले गए घर, कुर्बान जाऊं मेहमान नवाजी की भी इंतहा। खाना खिलाया, रात गुजरी, ना अबू ज़र ने कुछ बताया और ना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पूछा भी नहीं और इन्होंने भी नहीं बताया। सुबह को हरम फिर आ गए। अगले दिन शाम हुई, देखते हैं फिर वही परदेसी लेटा हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मुसाफिर को ठिकाना नहीं मिला अपना। मुसाफिर को कोई मंजिल की तलाश है लेकिन मंजिल मिली नहीं। कहने लगे चलिए फिर घर। ले गए, खाना खिलाया। खिलाने के बाद पूछा, मेहमान आने का मकसद नहीं बतलाया तूने, मुझे कोई हैरान से लग रहे हो, कोई परेशान से, क्या वजह है? कोई बताओगे, मुझे बताना पसंद करोगे? तो अबू ज़र कहने लगे, हाँ बताऊंगा, लेकिन पहले वादा करो मेरा राज किसी को नहीं बताओगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा के कहने लगे, आपका राज रखा जाएगा, बताओ। राज ही रहेगा, बताइए तो सही। तो पता है, अबू ज़र कहने लगे, मैं यहाँ एक शख्सियत ने नबूवत का दावा किया है, रसूल है, ये उनका नाम है, पता नहीं सच्चे हैं या नहीं, मालूमात करने आया हूं, लेकिन लगता है हालात उनके मुवाफिक नहीं, मिल सकूंगा या नहीं। अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, अच्छी जगह पहुंच आए और ठिकाना दुरुस्त मालूम किया है, हालात ऐसे ही हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होगी मेरे पीछे चले आना। सुबह होगी मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, बतलाना भी नहीं किसी को, ये नहीं बतलाऊंगा। और साथ ध्यान रहे कि अगर आपने हालात कशीदा देखे, किसी को देखा कि जो आपको देख रहा है, तो मैं किसी दीवार की ओट में बैठ जाऊंगा जैसे कोई हाजत का, ठीक है? आपने मेरी तरफ देखे बगैर चलते रहना है ताकि किसी को पता ना चले ये इनका मेहमान है। मेरे पीछे आओ, लेकिन ये जाहिर नहीं करना कि आप मेरे साथ हैं, ठीक है जी। अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे हैं, अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे। चलते चलते इमामुल अंबिया की मजलिस में जैसे ही अबू ज़र दाखिल होते हैं, सलाम कलाम होते ही चेहरे अनवर पे नजर डालते ही समझ गया कि यह चेहरा किसी झूठे का नहीं, सच्चे का ही हो सकता है। अल्लाहु अकबर। देर नहीं की, नबी करीम से फरमाया हाथ आगे कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया। अबू ज़र कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, जूं ही पढ़ा कलमा,
नबी ये करीम ने फरमाया